हिमांशु जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ पाने के लिए यदि निरंतर प्रयास किया जाए फिर भी ना मिल पाए तो क्या ये माना जाए कि वो भाग्य में नहीं है? क्या मेहनत और ईमानदार प्रयासों से भाग्य बदला जा सकता है? नहीं, नाम मेहनत और नाम जब से बदला जा सकता है। नहीं तो ये शुभ प्रारब्ध हो जाएगा, वो अशुभ प्रारब्ध है। अशुभ अगर जोर का है तो शुभ प्रारब्ध को दबा देगा, लेकिन नाम जब इस कोटि का किया जाए कि शुभ और अशुभ दोनों को विध्वंस कर दे तो सफलता हमारे हाथ लग जाए। प्रारब्ध कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ा प्रारब्ध है। बड़े धर्मात्मा युधिष्ठिर को भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा, और दुष्टों की बड़ी उन्मत्तता रही दुर्योधन आदि की, लेकिन अंततो गत्वा सफलता युधिष्ठिर को मिली और विनाश उनके हाथ लगा। तो यदि हम ईमानदारी से धर्म से चल रहे और सफलता नहीं मिल रही तो मेरा ही कोई पूर्व कर्म मुझे बाधा पहुंचा रहा है जो सफल नहीं होने दे रहा। अब मुझे नया कर्म ऐसा जोर का करना चाहिए जो पूर्व के कर्म को नष्ट कर दे। नाम जप, मंत्र जप इनके द्वारा हो जाए, तब जितना इकट्ठा होता जाएगा आपका भजन अध्यात्म, उतने पूर्व का नाश करते हुए आगे बढ़ जाएगा। पंकज जी लखनऊ से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, पिछले 7-8 महीनों से नियमित आपका सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, आपकी प्रेरणा से निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। कई अनुभव हुए और कठिन मार्ग से पार हो गया। महाराज जी, रघुनाथ जी मेरे इष्ट हैं। दास्य भाव से उनकी किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए जिससे प्रभु को प्रसन्न किया जाए? ऐसी कृपा हो जाए कि श्वास श्वास व्यथा ना जाए। महाराज जी, देखो, कृपा तो है, पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। यदि मन से वचन से कर्म से हमारे जितने आचरण हो वो भगवान को समर्पित हो और नाम जप हमारा चल रहा है, इसी में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। रामचरितमानस का रोज गान करो, पाठ करते हो रामचरितमानस का अर्थ सहित। हाँ, भगवान को भोग लगा के पाते हो, नाम जप करते हो, और जो आचरण करो वो भगवान को समर्पित करो। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं होना चाहिए। बस इसी में भगवान का दासत्व तो जागृत हो जाएगा। ये कोई बनाया हुआ संबंध थोड़ी, जन्म जन्मांतरों से हम भगवान के हैं, भूल गए हैं माया में तो नए नए संबंध कर लिए। इन्हीं संबंधों को छोड़ना भगवान के दासत्व को प्राप्त होना है। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। जननी माँ, पिता, भाई, शरीर, जितना भी वैभव, ऐश्वर्य, घर, मकान, जितने संबंध, सबका ममत्व राम जी के चरणों में आ जाए, हो गया खेल। पूरी साधना इसी बात की है। जब हमारी कोई साधना रह जाए तो साधना सिद्ध हो गई। साध माने चाह, जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। भगवान की भक्ति स्वाभाविक भगवान के दासत्व से युक्त कर देती है। उनके लीला चरित्रों का गान, नाम जप, जितने भी कर्म है भगवान को समर्पित, तो समर्पित जीवन भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो प्रतिपल भगवान की कृपा का अनुभव करता हुआ सुख और दुख को समान भाव से सह लेता है और प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। समझ रहे हैं आप? खूब नाम जप करो, और हमारे अंदर जितना नाम के प्रति प्रियता होगी उतना हम नाम को भूलेंगे नहीं। नाम निष्ठा महाराज जी, नाम निष्ठा का कोई नियम होता है? मतलब नाम निष्ठा में क्या नियम पालन? निष्ठा नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं, नाम के समान कुछ ना समझा जाए। जैसे अच्छा भोजन मिला, नाम छूट गया तो भोजन श्रेष्ठ हो गया। कोई व्यक्ति मिला, बातचीत की, नाम छूट गया, वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया। रुपया मिला, नाम छूट गया, रुपया श्रेष्ठ हो गया। नाम को कहां विराजमान करे? सबसे श्रेष्ठ जगह में। तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का नाम ना छोड़े, वो मां भागवत। नाम निष्ठा ऐसे आएगी। समझ रहे हो आप? खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बातचीत करते हुए कभी भी नाम ना छूटे। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा नाम चल रहा है, बार बार नाम हमारी मानस पटल पर, जैसे होटल में नहीं देखते लिखा हुआ आता रहता है, ऐसा तो हम उसे देख रहे हैं, आपके चेहरे पर बात कर रहे हैं, नाम नहीं छूट रहा है। अभ्यास, अभ्यास हो तो आंख में पट्टी बांध करके भी ठीक निशाने पे गोली मारी जा सकती है। अभ्यास हो तो शब्द भेदी बाण मार देते थे। अभ्यास को दिखाया जाता है कि आंख में नमक ऐसे रखकर पट्टी बांध करके, और वो ठीक उसी पे हथौड़ा मारता है जहां नारियल रखा होता है। चूक जाए तो सामने वाला जो आदमी पड़ा हुआ मर जाए,
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास हो जाए तो हर स्थिति में हम भजन कर सकते हैं। समझ पाए आप? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप कर रहा हूँ, परंतु आपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि शास्त्रीय पद्धति के हिसाब से 1000 बार वाचिक नाम जप, 100 बार उपांश और 1 बार मानसिक नाम जप एक समान। ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये तो महिमा लिखी हुई मानसिक की, और इस चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो भजन में त्रुटि हो जाएगी। हम मानसिक के चक्कर में जो जप रहे थे वो भी भूल जाएंगे, नहीं ना। मानसिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मानसिक स्थिति आती है। हम ऐसे राधा बोला तो श्री जी सुन तो रहे ना, अंदर से राधा बोला तो श्री जी सुन रहे ना। तो हमें भाव रखना है कि श्री जी को पुकार रहे हैं हम फल फूल के लिए नहीं जप रहे, हम राधा राधा श्री जी को पुकार रहे हैं। कभी तो सुनेंगी, जब हमारी सुन लेंगी तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। मानसिक के चक्कर में क्या होता है, नए साधक का मानसिक हो नहीं पाता और उपांश और वाचिक में श्रद्धा नहीं रह जाती। भैया एक बार राधा मानसिक बोले तो वाचिक में 1000 बोले तो महाराज ऐसे ही आता है मन। हाँ, नहीं, हम पहले पकड़ लिया, इसीलिए कहा कि उस चक्कर में मत पड़ो, ये अपने लिए ठीक नहीं है, अपनी हानि हो जाएगी, ठीक है। हाँ, यज्ञेंद्र नामदेव जी छतरपुर से। जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आपने कहा है कि नाम जप से कई जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के फलों का नाश होता है, फिर ये भी कहा है कि प्रारब्ध को अवश्य में भोक्तव्यम। ये दोनों बातें अब इसमें देखो भाई, प्रारब्ध किसे कहते हैं जान जाओगे तो प्रश्न का समाधान हो जाएगा। जो हमारे बहुत जन्मों के कर्म जमा है उनका नाम है संचित कर्म। उनमें से जो निकाल लिया गया, जैसे हमारे गोदाम में गेहूं जमा है, उसमें से 5 किलो निकाल लिए और पिसा लिए और रसोई में ले आए, ये है प्रारब्ध। और वो जो जमा है वो है संचित, और अब जो कर रहे हैं उसे क्रियमाण कर रहे हैं। तो शरीर रचने के समय जो कर्म शुभ अशुभ से इसका हिसाब हो गया कि ये 5 वर्ष में ठोकर लगेगी, इतने में ये होगा, इतने में पूरा पहले से निश्चित हो चुका है। दुख और सुख 2 बातें, तो अब वो नहीं मिटाई जा सकती। पीछे जो गोदाम उसमें आग लगा दिया, आगे जो फसल इसमें आग लगा दी ज्ञान के द्वारा। लेकिन जो शरीर बन के आया कि 35 वर्ष में किडनी फेल हो जाएगी, तो फेल हो गई। नई खेती भजन की आज की है, आज भजन कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो हमने कर्म किया उसका फल पहले से निश्चित हो चुका है। और ये पूरा सब कर्मों का फल नहीं है, सब कर्म तो संचित कर्म है, वहां तो गोदाम लगा हुआ है कर्मों का, उसको भगवान जला देंगे। इसको भजन के द्वारा नष्ट करते हैं जो नया क्रियमाण है, और प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो प्रारब्ध इसीलिए बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। कि रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीर में देखा जाता है, तो बोला फिर कौन सा कर्म है, जब सब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो इनको स्वस्थ होना चाहिए। सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध जो बन चुका है वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों के जीवन में रोग कष्ट विपत्तियां देखी जाती हैं। जो बहुत भजनानंदी, जो दूसरों के कष्ट निवारण कर सकते हैं, वो खुद कष्ट में पड़े देखे जाते हैं। जी खुश जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से दिनचर्या का निर्वाह हो रहा है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि साधक का अहंकार तब तक नष्ट नहीं हो सकता जब तक अपने गुरुदेव के सानिध्य और सेवा में ना रहे। मैं और मेरे जैसे कई लोग आपसे प्रकट रूप से बहुत दूर रहते हैं, हमारा अहंकार कैसे नष्ट हो? बात मान लेना, गुरु आज्ञा सबसे बड़ी सेवा होती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना अपने स्वामी की सबसे बड़ी सेवा होती है। हम आपसे कह रहे राधा राधा नाम जप करो, कोई पापाचरण ना होने पावे ये सावधानी रखो, माता पिता की सेवा करो, तो आप हमारी ही सेवा कर रहे हैं, आप हमारे ही समीप हैं, और आपका अहंकार नहीं बढ़ेगा। क्यों? जैसे कि हम तो माता पिता की सेवा करते हैं पर गुरु जी की आज्ञा से करते हैं, इसमें मेरा क्या? हम तो भजन करते हैं लेकिन गुरु जी की कृपा से करते हैं, इसमें मेरा क्या? तो अहंकार नहीं बन पाएगा। गुरु कृपा है, इसलिए अहंकार आप पर शासन नहीं कर सकता। तो हमें लगता है कि गुरु के समीप रहना ही गुरु की समीपता नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की समीपता है। सही माने में समीप रहना कोई खास बात नहीं है, समझ रहे ना? तो जो भी जुड़े हैं वो सच्चाई से जुड़े, आचरण अच्छे रखें, और हर बात में सोचें कि भगवत कृपा, श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा। तो वो जहां है वहीं उनको गुरु सानिध्य का अनुभव होगा, गुरु कृपा का अनुभव होगा। अहंकार तब आता है जब हम कर्ता बनते हैं कि हमने 10 साल से फलाहार रखा है, अन्न नहीं पाया, अब इस बात का अहंकार है। अगर गुरु की आज्ञा है कि 10 साल फलाहार रहना है तो तुम्हें अहंकार आएगा ही नहीं कि गुरु जी ने कहा है कि अब तुम्हें फलाहार रहना, तो हम तो रह रहे हैं, हमारी सामर्थ्य क्या होती है, गुरु कृपा से रह रहे हैं। ऐसे अहंकार रहित हो जाता है।
हर जगह भगवत कृपा गुरु कृपा कह के बात करो, और जहां अहंकार है वहां गुरु कृपा देखो। ये सब चतुरता आ जाएगी जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन नहीं तो मुझे लगता है समीप रहने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। कभी कभी दीपक तले अंधेला पाया जाता है। बड़े महापुरुषों के समीप जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, समीप रहते हुए बहुत गलत पाए जाते हैं। और एक दूर रहता हुआ आदमी उनकी बात मान गया, बहुत अच्छा चल गया। तो हमें लगता है उनकी बात मानना खास बात है, उनके समीप रहना खास बात नहीं है। नीरज द्विवेदी जी, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि ये पुलिस विभाग में है कि कभी कभी ऐसा होता है, जनमानस जो आम जनमानस होता है, कई बार असुविधा उनको बहुत हो जाती है, न्याय प्रक्रिया बहुत देरी हो जाती है। इस विधि या पुलिस कार्रवाई से हम पाप से अभिमुक्त हो सकते हैं क्या? हृदय न्याय करना चाहता है पर विधि प्रक्रिया इतनी लंबी है या समय लेती है कि मन में एक टीस सा हो जाता है कि ये तमाम पुलिस अधिकारी इस प्रक्रिया से अधिकांश व्यथित होते हैं। हाँ बिल्कुल, कि मतलब समझ आ रही कि अपराधी नहीं है बट उसको बहुत लंबा इनको रखना ही पड़ेगा जेल में तब तक, या तो ऐसे में महाराज जी ये पाप के भागीदार हुए क्या? उसका भी तो कर्म है। जिस कर्म का पाप का दंड नहीं मिला, वो यहाँ आकर के उसको फंसा करके उसको दुख दे रहा है। जब तक उसका दुख भोग है तब तक न्याय प्रक्रिया साथ नहीं देगी। जहां दुख भोग खत्म हुआ न्याय प्रक्रिया साथ दे देगी। मनुष्य के माना कि जिस केस में वो आया बिल्कुल शुद्ध निर्दोष है, लेकिन उसके द्वारा ऐसे भी पाप हुए जिनका कोई दंड नहीं है, उस पाप का प्रायश्चित वहां भोगना को मिलेगा। बिना अपने कर्म के कहीं किंचिन मात्र भी कोई कष्ट नहीं मिल सकता, पक्का समझ लो। अब उसमें निमित्त बनेगा, निमित्त ये बने या कोई बने, कोई निमित्त बनेगा, लेकिन वो भोग हमारे कर्म का होगा। जब तक कर्म का भोग नहीं होगा तब तक फंस ही नहीं सकते। माना उसमें केस में आप बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन ये दंड जो मिल रहा है उस पाप का मिल रहा है जिसका आपने प्रायश्चित नहीं किया, और आपका पाप गुप्त है। वो गुप्त पाप आपको दंड दिला रहा है, पक्का समझ लीजिए। लगता है मैं निर्दोष हूं, लेकिन आप इसी जन्म में अपने न्यायाधीश बन करके एक रजिस्टर लिखिए कि आपने कितने पाप किए, उनका क्या प्रायश्चित हुआ है, आपके द्वारा क्या दंड विधान अपने ऊपर किया गया। कुछ नहीं तो उसका दंड विधान तो होगा ही। निर्दोष होते हुए भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म है। और कर्म नहीं है तो ऐसा नहीं कि सबको निर्दोष होने पर भोगना ही पड़ता है, फटाक से भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब एक प्रक्रिया में फंसे दुख ही भोगते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमें लगता है कि उस शास्त्रीय विधान से उसका वो कर्म जो प्रकाशित नहीं हुआ, गुप्त रूप से हुआ, वो उसको दंड दे रहा है। और जहां वो कर्म निकला तहां विधान बन जाएगा, वो छूट जाएगा। तो उसमें निमित्त तो बनाया जाएगा ना। अब ये जैसे निमित्त बने तो इनके हृदय में जलन हो रही, तो इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि जलन मात्र से इनका वो प्रायश्चित हो गया और उसको भोग भोगना होगा। सरिता शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन में दैनिक कार्यकलापों के साथ अहंकार जो कि क्रोध, लोभ और घमंड आदि अन्य रूप में स्थित रहता है, उसको किस तरह कम किया जा सकता है और कैसे अहंकार को खत्म और नियंत्रित किया जा सकता है? जब हमारा शरीर संसार का चिंतन कम होगा तो अहंकार अपने आप कम होने लगेगा। इसलिए कहते हैं नाम जप करो। जितना अधिक भजन करोगे उतना ही अज्ञान नष्ट होगा, उतना ही अहंकार नष्ट होगा, उतने ही दुख विपत्ति नष्ट होगी। एक अद्भुत आनंदमय स्थिति बनी रहेगी भजन से। अगर भजन नहीं तो फिर ये बातों से अहंकार थोड़ी नष्ट होता। चाहे गृहस्थ धर्म हो चाहे विरक्त धर्म हो, दोनों भगवत प्राप्ति के लिए हैं। आप जो अर्थ कमाते हैं वो धर्म पूर्वक हो, परिवार का पोषण करते हैं वो भगवान को अर्पित हो, और नाम जप हो गई भगवत प्राप्ति। ऐसे विरक्त है, आजीवन अपने संयम से चले, नाम जप करे, परोपकार करे, हो गई भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, कठिन है भगवत प्राप्ति की चाह होना। क्योंकि जब गृहस्थ हो या विरक्त हो, भोगों की कामनाएं तो सबके अंदर रहती हैं। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना खींचती रहती है भोगों की तरफ। पर इसी को जीत ले, दुर्वासना को उपासना के द्वारा जीत ले, तो भगवान की प्राप्ति सहज है। नाम जप करो हर कार्य करते हुए। सोहनी लगा रहे, झाड़ू लगा रहे, नाम जप करते हुए, पोछा लगा रहे, नाम जप करते हुए, रसोई बना रहे, नाम जप करते हुए, पात्र मार्जन कर रहे, नाम जप करते हुए, ऑफिस जा रहे, नाम जप करते हुए, कोई परेशानी नहीं। परिवार को भगवान का जन मानकर, अर्थ धर्म के द्वारा कमाकर अपने परिवार की सेवा, समाज की सेवा, शरीर की सेवा, नाम जप, इसी से उत्तम ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जिससे देहाभिमान का नाश होगा। इसे देहाभिमान को आवरण कहते हैं। ये ज्ञान के बिना आवरण नहीं नष्ट होता।
जितना भजन करेंगे, जितना सत्संग सुनेंगे, हृदय निर्मल होगा, उतना ये मलिनता नष्ट हो जाएगी। दुर्वासना है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, ये सब मलिनता है। ये षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मलिनता है। ये सब मलिनताएं भाग जाती हैं जब खूब नाम जप किया जाता है। नाम जप करो, परोपकार की भावना रखो, जो कार्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो, यही उत्तम भक्ति हो जाएगी। चिंतन शाह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जगत में पाप चल रहा हो तो उस स्थिति में सियाराम में सब जग जानिया सर्वम खलविदम ब्रह्म, जगत में पाप चल रहा हो। गोस्वामी जी के दिमाग में राम चल रहे हैं तो सिया राम में जग रहे हो। तुम्हारे में पाप चल रहा है तो पाप दिखाई दे रहा है। चश्मा नीला तो नीला, हरा तो हमें तो कहीं पाप नहीं दिखाई दे रहा। हमें तो सब में अपने प्रभु दिखाई दे रहे हैं। हमें कोई एक पापी पुरुष नहीं नजर आ रहा। चश्मा बदल लो भैया अपना। गीता में भगवान कह रहे हैं वासुदेवा शरणम, भगवान वासुदेव सब कुछ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ और नहीं है। तुम्हें पाप दिखाई दे रहा। तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए सब ठीक हो गया। हमारा दर्शन जैसा है वैसा हमें दिखाई दे। गोपियों को दिखाई दे रहा, जित देखो तित श्याममय है। गोस्वामी जी देख रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, और आप पाप में देख रहे हो। कहाँ पाप है? नहीं, जैसे कोई चोरी करता है या कुछ कोई लूटपाट करता है तो हाँ। तो उसमें फिर उसमें भगवान देखो, जब फिल्म देखने जाते हो, जब कोई खलनायक का रोल करता है तो तुम उसे पापी जानते हो क्या? अगर उसका परिचय जानते हो तो कहते हो भैया ये बिल्कुल पाप नहीं करता, पाप का नाटक कर रहा है, बहुत बढ़िया अभिनय कर रहा है खलनायक का। वस्तुतः शराब को हाथ भी नहीं लगाता, पराई बहन बेटियों की तरफ देखता भी नहीं, लेकिन रोल कर रहा है ऐसा। समझ रहे कि नहीं कर रहे? जैसे तुम्हारे परिचय का कोई हो रामलीला में और रावण का अभिनय कर रहा हो खूब ऐसे मस्ती से दुष्टता का, तो आप क्या हंसोगे, मनोरंजन करोगे। जब कोई कहेगा बहुत नीच आदमी, कहोगे नहीं बहुत अच्छे आदमी है ये। तो ऐसे ही हमारा भगवान तीन माया के नाटक है। एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक तमोगुण। तीन पर्दे चल रहे हैं। एक में राक्षसी रोल दिखाई दे रहा है, एक में मानुषिक रोल, एक में दैवी रोल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रोल कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। अगर ये बात आप जान गए तो फिर आप कब किसी को पापी कह नहीं सकते। एक चोरी का नाटक करता है, एक मारने का नाटक करता है, एक मरने का नाटक करता है, और तीनों में एक ही है। तीनों में एक ही, वो नाटक कर रहा है। तो तुमने अभिनय करने वाले को जाना नहीं। अभिनय करने वाले गोविंद है, श्री कृष्ण है, राम है, उनको तुमने जाना नहीं। अभिनय को देख रहे हो तो तुम किसी को पापी देख रहे हो, किसी को महात्मा देख रहे हो, किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं। पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चोय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। रोल गलत है लेकिन रोल करने वाला सही है। जब ये दिमाग में बात रहेगी तो कोई पापी है नहीं। है भला पापी? बताओ हमें। तो यही हमें सही बात देखनी भैया, नहीं तो हम ऐसे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ऐसे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। तो गलत चिंतन हुआ ना, आपकी हानि हुई। सही चिंतन करो, आनंदित हो जाओगे। दूसरा कह रहे हैं कि जब प्रभु की सब प्रतिमा भिन्न है तो हम जिसकी पूजा कर रहे हैं फिर हमारी बात समझना, एक ऐसे सब उत्तर हो जाएगा। प्रतिमा भिन्न है लेकिन प्रभु तो अभिन्न है। मान रहे हो ना? रोल अलग है जगदम्बा का, रोल अलग है भैरव का, रोल अलग है कृष्ण का, रोल अलग है राम का, लेकिन इनमें जो रमा हुआ है वो एक ही तो है ना। अब बोलिए, क्या वो भगवान का सही स्वरूप है अथवा हमारी धारणा गलत है? कृपया मार्गदर्शन। यदि मैं आपको भगवान मानूं तो आपसे भगवान की प्राप्ति कर लूं, क्योंकि आप में भगवान है। अगर हम प्रतिमा में भगवान माने, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सवाल हल करने के लिए कहा जाता था कोई भी संख्या मान लो। आप लोगों को भी पता है ऐसा? कोई भी संख्या, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता था। तो मानी संख्या ब्रह्म गुरुदेव, मानी संख्या ब्रह्म हमारा पति, मानी संख्या ब्रह्म हमारा माता पिता, मानी संख्या ब्रह्म मूर्ति। मानी संख्या से सवाल हल हो जाना। मान लोगे तो जान लोगे। समझ गए आप? कोई संशय? कि जैसे अभी सब जगह जैसे मान लो कि शिव जी की या कोई भी मूर्ति एक मंदिर में ऐसी होती है, एक मंदिर, तो मेरी जो कल्पना हम जो करते हैं, असल बात ऐसा है कि शिव जी की जो रूप है ना, वो कोई चित्रकार कर ही नहीं सकता। मतलब कोई भी भगवान की किसी की भी नहीं, क्योंकि वो चिदानंद में है और प्राकृत से आई है। प्राकृत से आई से चिदानंद का लेख कैसे लिखा जा सकता है? पर मानी संख्या तो सवाल हल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अभिषेक जी जम्मू से। जी। श्री हरिवंश महाराज जी जैसे सपने में हर पीड़ा सत्य लगती है, एक मानसिक रोगी को मन इंद्रिय की रची जो भी बातें होती हैं सत्य लगती हैं, वैसे ही अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये सत्य है या माया का रचा? नहीं, सत्य तो सत्य
उस त्रिकाल सत्य, जैसे स्वप्न में जब आप होते हैं तो देह तो होता नहीं है ये स्थूल। आप होते हैं क्या स्वप्न में? ये वाला शरीर नहीं होता ना, एक शरीर असत हो गया ना। अब जो स्वप्न में आपको मिला वो दूसरा शरीर था, स्वाप्निक शरीर, उसमें दुख सुख सत्य भास रहा था, और जब लौट के अपने शरीर में आए तो वो असत्य हो गया ना। तो ये दोनों असत्य है ना सत्य। और भगवान त्रिकाल सत्य है, वो जागृत में भी सत्य है, स्वप्न में भी सत्य है, और सुषुप्ति में भी सत्य है। त्रिकाल लग गए हैं, त्रिकाल तीनों लोकों में वो सत्य है। तो जब वो सत्य का अनुभव होगा तो उसमें संशय नहीं रह जाता, उसमें अनुभव ही सत्य होता है। सत्य में कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता। जैसे स्वप्न में आपने भोजन पाया, जब जगोगे तो कलेवा करने का मन हो जाएगा, क्योंकि पाया नहीं था, उसमें झूठा था नहीं। और जब आप स्वप्न में गए भूखे थे, जबकि खा के शयन किए, तो वो भी भूख झूठी थी। लेकिन जागृत में जब आप भूख लगी और पाया तो तृप्ति का अनुभव होगा कि नहीं होगा? फिर थोड़ी होगा कि हम थोड़ी देर बाद कलेवा करेंगे, नहीं भाई, 5-6 घंटे थोड़ा चाहिए जब डट के भोजन पा लिया। तो सत्य वस्तु ब्रह्म का जब बोध होगा तो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, अपने आप अनुभव हो जाएगा। और दूसरी बात होती है कि इसीलिए गुरु का वर्णन किया जाता है कि जो हमें अनुभव हो रहा है ये सत्य है या भ्रम। तो तस्मात् गुरु प्रमाणम, तो वो गुरु प्रमाण देंगे उस बात का। जैसे श्री सुखदेव जी को ब्रह्म बोध हुआ, सत्य वस्तु का बोध हुआ, तो ये लगता ही है कि यही ब्रह्म स्थिति है या और इससे ऊपर है। तो व्यास जी से पूछा तो व्यास जी ने देखा कि इनकी सही स्थिति का निर्णय जनक जी करेंगे। तो उन्होंने कहा विदेह राज परम ज्ञानी जनक जी के पास जाइए, मिथिलाधिपति जनक जी के पास। तो श्री सुखदेव जी वहां गए तो दरवाजे में जाकर के कहा, जनक जी से सूचना पहुंचाई, जो विशिष्ट सौम्य और शास्त्रीय पद्धति से चलता हो, कभी किसी के दरवाजे में ऐसे प्रवेश नहीं होगा, खुद प्रवेश नहीं होगा, वो खड़ा हो जाएगा, इंतजार करेगा या तो कोई निकले या हमारी सूचना वहां पहुंचे, ऐसे किसी के दरवाजे में घुस नहीं जाएगा। वो असभ्य पुरुष होता है जो ऐसा करता है। तो दरवाजे में प्रार्थना की कि जनक जी से मिलना है। तो जनक जी ने उत्तर दिया कि कोई भी उत्तर ना दिया जाए। अब जैसे आप ही आओ और आपको कोई उत्तर नहीं मिले तो चिड़चिड़ाहट नहीं आ जाएगी कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे से खड़ा हूं, 7 दिन 7 रात्रि तक कोई उत्तर नहीं। और रोज पूछते हैं उनकी मुखाकृति कैसी, तो बोले सौम्य शांत, जैसे आए थे वैसे है। ठीक है, अब महलों में ले जाओ। महलों में 9 युवतियां 18, 20, 22 वर्ष की, और सुखदेव जी दिगंबर रहते थे। बोले उनका पूर्ण स्वागत सम्मान करो। अब वो युवतियां स्नान कराना, खवाना पिलाना, हंसना खेलना, बातचीत करना, 7 दिन 7 रात्रि। पूछा अब कैसी स्थिति? बोले जैसे गेट के बाहर थी वैसी स्थिति है। आरती सजाई और गए। बोले हे महामुनिवर, आपको वो ब्रह्म की अनुभूति हो गई है जिसकी अनुभूति के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, इसके बाद कुछ चाह नहीं रह जाती। आप अचाह पुरुष है, मान सम्मान से ऊपर उठ गए, काम क्रोधात से ऊपर उठ गए, आपकी ब्रह्मानुभूति सत्य है। तो अपने से बड़ा कोई ज्ञानी महात्मा, वैसे तो अनुभूति जब होती है ना तो खुद पता चल जाता है, पर अगर संशय हो जाए तो गुरु इसीलिए किया जाता है, इसीलिए महापुरुषों का संग किया जाता है कि वो अनुभूति हमारे अंदर सही है या नहीं वो प्रमाणित कर देंगे।